आदमी बैठ जाए और पत्रकार भाई भी थोड़ा पीछे हो जाए, सब आदमी पीछे हो जाए। यहाँ पर थोड़ा बैठ जाइए, पीछे के आदमी को नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ पर आए हुए हमारे अभिभावक गार्जियन और अध्यक्षता कर रहे प्रेम बाबू यहाँ पर खड़े कमल पूजा के बड़े भाई है और गार्जियन भी है, पिता कुल भी है, शिवशंकर देव जी बगल में खड़ा हमारे भाई और सुनील जी जो कि मंडल अध्यक्ष भी रहे और अभी भी है पार्टी में, और बगल में खड़े राजू भाई जो बसैठा निवासी है, बगल में खड़े हमारे दोस्त भाई मौलवी साहब, और बगल में खड़े संजय उपाध्याय जी जो बचपन का दोस्त है, बगल में खड़े मास्टर साहब जो जुझारपुर के है, बड़े भाई गार्जियन मास्टर साहब रामनारायण पाठक, छोटे भाई हमारे आलोक जी जो पूजिया के हैं, बगल में खड़े हमारे भाई जो पुखरैना के हैं, बगल में पीछे खड़ा बबलू शाही जो डोकरा के है, और छोटे भाई भी है, बगल में खड़े सुकुल भाई पारू के है, बगल में हरिंदर भाई मंडल अध्यक्ष भी है और ब्लॉक में भी सूत्री अध्यक्ष भी है, और हमारे माता सम्मान किसान चाची जो पद्मश्री है, बगल में खड़े रत्नेश जी, बगल में खड़े पल्ली जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष विश्व उपाध्यक्ष संजीव भाई जी, बगल में खड़े पीछे रामनाथ सवाल जी, और हमारे अभिभावक गार्जियन केसरी जी जो पिता पुल है, और सभी को जो आदमी अगर छूट भी रहे हैं तो उनसे माफी मांगते हुए, और यहाँ पर आए हुए हमारे अभिभावक गार्जियन, बड़े भाई, छोटे भाई, कुछ माताएं बहने भी हैं, तो यहाँ सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज आप लोग इस दुख के घड़ी में भी एक फोन पर आप लोग या बहुतों आदमी को फोन भी नहीं हुआ, आकर के आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, लेते सब हम रह करके आप लोग जो कहिएगा सब आदमी रखिए, सब आदमी नहीं लोग अरे लोगों का बात मानिए, थोड़ा लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो भी रहा है सभी का मैं स्वागत करता हूँ, विशेष करके पत्र और आप लोग बैठिए, हाँ कुछ देर बोलेंगे अपना जो मेरा गुनाह है से, तो यहाँ पर जो भी आदमी थोड़ा देर में जाएंगे, तो फर्स्ट बात कि मैं तो कटना बहुत कम रहता हूँ, बहुत कम, नहीं थोड़ा लोगों का भी सुनिए, थोड़ा देर दुनिया हिलने आ जाएंगे, उन्हें हो गई, तो
मैं पटना बहुत कम रहा, 20 साल विधायक रहा, कभी पटना रहने का कोशिश नहीं किया। कभी कोई अर्जेंट हो गया कि नहीं रहना है तभी मैं रहता हूँ, नहीं तो क्षेत्र के सारे आदमी जाकर के वहां रहते। क्षेत्र ये नहीं, ये जिला का भी आदमी रहते हैं। भाइयों, मैं परसों दिन, भाई झूठ हो जाएंगे, मैं अपना गुनाह साफ बता रहा हूं, 20 साल का मैं हिसाब दूंगा। तो गुनाह मेरा इतना ही है कि हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं, 5 ही गो न्योता हो। आपका एक न्योता हो जाए सुपना, नगरी, गुड़ियामा, गबरिया, एक दो हो जाए उधर जाइए, जगरिया है, बसरा है, बसरा काली है, जैलो है, गुजास है, सिरकोहिया है, नरगी है, उसके बाद आधा हल्दी मिला देंगे। तो पटना कम रहने के कारण आज हमको सजा मिला। एक अशोक से क्षेत्र में रहते हैं। पहले कोई भी नेता हो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी नेता हो वो नहीं चाहता है कि मैं किसी के दरवाजे पर जाऊं। अगर फर्स्ट में कोई स्टार्ट किया था इस न्योता की हानि में, तो वो किया था जितेंद्र चौधरी जाता था, उसी का देखा देखी नहीं किया। तो मैं तो जिस समय मैं भी बच्चा था, देखता था कि एक दो आदमी भी आए विधायक एमपी, उसके बाद वे कहीं नहीं जाते थे भाई। तो मैं गया वहां, सब ठीक ठाक चल रहा था। एकाएक नित्यानंद राय जी, जो हमारे विरोध में मदद जी क्या लड़ेंगे, सो तो आप लोगों को भी मालूम है कि यही साल 1.5 साल पहले गाढ़ा के आकर के उनके भाई का घर छूट रहा था, जो पारू के है शुक्ल जी, वो भी रात में आए थे और मैं लुंगी पहन करके पारू जाने का काम किया, और वो निकल भी नहीं पाए थे घर से। तो वो अपना सुरक्षा नहीं कर पाए तो दूसरे का सुरक्षा क्या कर पाएंगे भाई। को कौन दिन नहीं है कि मोती चौक, जो मेरा वही पर छोटा मोटा ऑफिस है, वहां पर मैं रात में अगर कहीं से आता हूं तो मैं वहां निश्चित जाता हूं, और उस जगह कुछ देर रह करके इस सरैया में कोई ऑपरेंस नहीं हो, चाहे कोई चोर क्रिमिनल इसमें घुस नहीं पाए भाई। और इसको सेब के जैसे बच्चा के अपने सब रखता है चिड़ै चुनगुनी, उसी समान से मैं भी रखता हूँ भाइयों। मैं गया वहां जाने के बाद दिलीप जायसवाल से बात हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुआ, दिलसानिया साहेब से बात हुआ, कामरे से बात हुआ, सभी लोगों से मैं बात किया। वो बोले एकदम अशोक जी आपका पक्का है, कहीं कुछ नहीं है। और नित्यानंद राय जी जो कि ले करके वो सुंदर जी को उड़ गए वहां, और मदन जी 5 करोड़ रुपया दिए और उस टिकट को खरीदे। और बताइए, हम आप लोगों को इसी के लिए बुलाए हैं, जो भी हमारे अभिभावक गार्जियन जो भी है यहाँ, आप लोग बताइए, ठीक बोलिएगा तो नॉमिनेशन करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। अब निर्णय आप लोग सुनाइएगा। भाइयों, अभी किसी भी किसी के लिए भी आज तक
कोई जात पात भेदभाव ये सब नहीं किया। आप लोग जानते होइएगा, आलोक उसका गवाह है, आलोक राम इधर आलोक जो था, आलोक राम एक ज्यादा आता है पूजा वाला मेरे जिला पर। अभी भी लालू छपरा कांड का 17वां महीना चल रहा है, 17वां महीना। और 19-20 आदमी को 19 जो हरिंदर शाह चाहे शुक्ल जी चाहे कोई भी गया है, केसरी चाचा को भी मालूम है कि 17 महीना से मैं रखा हूं अपने डेरा पर 19 आदमी को। और हराम परिवार से है। और 8 बच्चा को मैं वहां पढ़वाता हूं। आज जब मैं चलने लगा हूं, मेरे साथ हरिंदर जी थे, हरिंदर जी के अलावे बबलू था, सब लोग था। चलने के लिए जो बेटी, जिस बेटी को विधवा लोग बनाया था, उसके पास 4 बच्चा है, एक को रेप करके मारा। और जो लड़की थी जिसको विधवा बनाया उसको 4 गो बच्चा है। जो कि सियाना है, 2 बेटी शादी करने लायक वो है, वो सब आई और पैर पकड़ करके रोने लगी है कि अब हम नहीं कहा जाएगा। घबराओ नहीं, पटने में अगर तुमको भाड़ा भी दे करके रखना होगा तो रखेंगे, तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। कहने लगी है कि हम भी घूमेंगे। हम कहेंगे ठीक है बेटा, घूमना होगा घूमना। और घूमना क्यों, कोरोना कौन आया था, कौन था वो विरोधी, चाहे कोई भी लड़ रहा है चुनाव, अपने घर से निकल रहा था। यहाँ रुपेश बाबू बैठे हुए हैं, मणिपुर दरबार सामने है इनके। ये राजू बाबू भाई को कोरोना पकड़ा था, और राजू बाबू को कोरोना पकड़ा, हमको मालूम हुआ, प्रशांत हॉस्पिटल में गए। वहां में 1.5 घंटा बैठ करके और उनसे मैं बात किया। और मैं जाता था हॉस्पिटल में तो मैं सबों को हिम्मत में बढ़ाता था। कोरोना वार्ड में अजय बाबू बैठे हुए हैं, गुड्डू सिंह बैठे हुए हैं। इन लोगों ने, इनका भी गुड्डू सिंह का छोटा भाई अजय बाबू का पत्नी, तो उसमें तो हमसे ज्यादा काम किया था। हमारा बेटा जो डॉक्टर है अभी वही सामने खड़ा है। अच्छा, तो वो किया था। और हर आदमी को देखने में कोरोना वार्ड में जाता था। या 16 लाख रुपेश बाबू तो कहे हॉस्पिटल में कि नहीं भैया, हम चलिए, आप भी चलेंगे रेवा घाट पर, हम लोग मिल करके चढ़ाएंगे जहाँ हमारा बात जगह। एक क्या होता है, रुपेश बाबू बैठे हुए हैं इसी जगह, और हम लोग मिल करके अपने भाई को जलाया था, या राजू राम को जलाया था। या राजू राम उसका भाई लोग मेरे साथ जान देने के लिए, पर वो आरजेडी का था, पर किसी को फोन किया जो हमारे विरोध रहे हैं, विरोध, तो उनको फोन किया, वो आने का हिम्मत नहीं की। और अशोक सिंह के दरवाजे पर गया, उनका बेटा राजू राम का भाई गया, मैं आया और लाश को उठाया, कंधा पर लाद करके ले जा करके इसी नदी पर ठोकने का काम किया। राजा महतो हरपुर डेरी जो कि कोई नहीं, तो उसमें पीछा का बात है। विपिन शाही को मैं कहा कि आओ भाई, जिला परिषद का चुनाव चल रहा था, कि नहीं उठाएगा, जब तो हर आदमी को था खेत में, और वो भी बेचारा उठाया लाश, ले गए, कोई दिखावा नहीं किए, ले गए और ले जाकर के बरसात में उसको छूटे। तो राजू बाबू को जब देखने गए थे तो वही शंकर राय जी ट्वीट किए थे कि आप जाइएगा देखने दरबार को। और ये वो सर
जो बोलने लायक भी नहीं है। और कल होकर के राजू राम को उठा करके मैं छूटा था। राजा वह तो वही हरपुर बेली, जोगिंदर सिंह पगहिया, अमित कुमार पगहिया, ऐसे करके ये राजरामपुर में था। एक तो मेरा भतीजा विजय ही था जिसको मैं जलाया। एक गगौलिया में वहां बैठे हुए हैं जो सब जानते हैं। एक गगौलिया में परिवार लाश फेंक करके चला गया था, पर अपने आप को छोड़ा भी नहीं। तो हम लाश फूंक रहे थे पगहिया में, तो उसमें छोटा भाई मुन्ना को मैं कहा था कि जाओ मुन्ना, उस लाश को तुम दफना, और जा करके अपना जेसीबी ले करके मुन्ना दफनाया था उस लाश को। तो करके हर जगह पर किसी भी जाति बिरादरी का आदमी हो, हर जगह पर मैं खड़ा रहा हूँ। कभी आप लोग सुनते होइएगा कि अशोक सिंह मनोज सिंह में विवाद हो गया है। जितना मैं खर्च करता हूँ और रुपेश बाबू जानते होंगे या पंकज बाबू जिनका बुलेट का एजेंसी है, इन लोगों से भी कभी कभार नहीं रहता है। तो आज तक बैंक में कोई भी पत्रकार लोग खड़ा है, अगर बता दे कि 1,500 रुपया से ज्यादा है तो कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज तक परिवार में न कभी मैं नमक भी दिया हूँ। अगर बेटा भी डॉक्टर बना है तो वो भाई मनोज और मुन्ना का कृपा है, कभी बख्शिया पैसा नहीं दिया। रुपेश बाबू, पंकज बाबू से भी कभी कभी ऐसा दोस्त कुछ है कि कभी जरूरी था ले लिए झूठे लोग रहते हैं, फिर आपका पैसा देने का काम और देने का काम लोग खुद कर रहे हैं कि नहीं भाई आप क्या करते हैं भाई, वो न कभी गए मेरा। बताइए एक कोई भी हॉस्पिटल में हो, कोई कहीं हो, अगर हमको मालूम होता है वह किसी भी जाति बिरादरी का आदमी हो, मैं बोलता हूँ आप लोग बताइए, इंसाफ कीजिए आप लोग कि कभी इस देश में जिस समय में कोरोना का लाश टूट रहा था, और मैं नाम किसी का नहीं दूंगा, पर वो देश में कोई बड़ा नेता हो दाढ़ी बढ़ा के घर से नहीं निकलता था और डर के मारे घर से नहीं निकलने का काम वो करता था। और कोई भी आज सरैया में कुछ होता है वहां मैं हाजिर रहता हूँ। एकदम खबर मिलने का देर है और मैं हाजिर रहता हूँ। किसी भैंस बनिया दुकानदार, कोई भी जाति का दुकानदार लोग है, तभी मैं उस सब लोग का खबर लेता रहता हूँ कि कोई आके दिक्कत नहीं कर रहा है। एक चौकीदार के नाते, चौकीदार भी क्या, आप लोग देखते होइएगा कि लगन के दिन में 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 बजे उतर आता है। तो मैं सवेरे निकलता हूँ 8 बजे, यहाँ आकर के 4 बजे 5 बजे तो मैं मुँह धोता हूँ। यही ना मेरा दोष है, यही मेरा दोष है। और वही कचरा में ऐस करके, कचरा में जो उम्मीदवार लोग है, बताइए एक उम्मीदवार है तो बीच में नहीं, और चुनाव आया तो 6 महीना से दरवाजे बिठाने लगे। दूसरा उम्मीदवार, तीसरा जो अभी आया है, तीसरा मदन चौधरी, वो तो कभी किसी के दरवाजे पर गया ही नहीं। वो किसी के दरवाजे पर गया है, बताइए किसी के चुनाव भी लड़ा, 6,500 वोट आया, आगे व्यवस्था से। तो भाइयों इतना जान लीजिए, आप लोग गार्जियन है, अभिभावक है, सब तरह से आप लोगों का गुलामी किए है, तो के बिहारी हमको मिलना चाहिए कि आप लोग बीच रहे, कभी भी कचरा में जाकर के ऐश करने का कोशिश नहीं किए। सब दिन एक तरह से रहे,
जो गया दरवाजे पर उसको 2-4 कप चाय पिला करके, तो अगर 1-2 घंटा बैठने का मौका मिला तो मैं कहता हूँ कि चाय पिलाओ भाई, पानी पिलाओ सवेरे, और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तब उसके बाद में मैं पूछा कि भाई क्या बात है बताओ, जो होने वाला हुआ, अगर गरीब शादी हो, ब्याह हो, सुख हो, श्राद्ध हो, तो जरूर उस आदमी का मैं मदद किया हूँ, उसके दरवाजे पर गया हूँ, उसका इज्जत मैं बढ़ाया हूँ। पर कभी भी कोई अगर आकर के पुर्जा दे दिया, फोन कर दिया, यही बसंत पर समान है कि उस रोज भी एक हमारे दोस्त भाई का मर गया था सूचना बाजार पर, और फोन किया और उसके नजदीक तक 50 से 100 मर गए। किस गांव में, किस टोला में हम किस दरवाजे पर 2-4, 5-10 बार नहीं गए, किस गांव में, किस टोला में 500-1000 मरतबे नहीं गए, बोलते रह गए क्षेत्र में। बताइए भाई, हमारा यही न गलती रहा कि पचरा में नेता सब का जा करके चमचाई करके तो वो ठीक रहता, जो कि भाई लोग है, सब लोग है, वहां जाकर के मैं चमचाई करता तो वो ठीक होता। ऐसा मैं किसी भी जिंदगी में नहीं करूंगा। जो मेरा चलने का तरीका है, जो मेरा चलने का तरीका है, मैं चलता रहूंगा। और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ नित्यानंद राय जी का हाथ है, उसमें 1-2 आदमी का और हाथ है, वो भी मैं बताऊंगा। और अभी चुनाव है, चुनाव में मैं सभी को जो भी गया दरवाजे पर, अगर होने वाला काम हो तो उसमें मैंने जरूर मदद किया। आज हमारा हरिंदर भाई सभी लोगों को खाना खाए हुए तीसरा दिन है मेरा खाना खाए हुए। तो वो बात मैं नहीं कहा, तो वो दिलसालिया, धर्मेंद्र प्रधान सब लोग बैठे हुए थे चाणक्य होटल में, हमको बुलाए, कहे दिलीप जायसवाल फोन करके कि अशोक जी आप आइए जल्दी। गए, जाने पर वो कहे कि अभी मैं आपको प्रेम का टिकट दे रहा है, पता करके आप 2 आदमी तो ले जाइए, जेपी नड्डा साहब से भेंट कर। हम कहे कि क्यों सर, उनको सब उसी चालू हो गया था, करीब 2:30 बजे के करीब। मैं कहा कि कहा सर, तो और ये 17 तारीख को तो आगे से डेट खड़ा हुआ है, तो वो इसी के लिए भी। हाँ, मैं उनसे कहा कि मैं कहा जाओ सर नड्डा साहब को, तो उनसे मिलिए और आपको रात सदा हम गए कि मेरा जिंदगी कटा है गांव देहात, मेरा जिंदगी कटा है गांव देहात में, कभी भी हम अब दिल्ली या पटना ये सब रहने नहीं जाएंगे। हमको विधायक का टिकट देना है, तो उस जगह खड़ा हरिंदर साहब, बहुत आदमी लोग थे, सर्वेश सब था, वो सब दीवार के वाली से सुन रहा था। मैं कहा था कि हमको देना है तो कानून टिकट दीजिए, नहीं तो इस समय हम पटना कहा गए 3 बज रहा है और 17 को हमको नॉमिनेशन करना है, पहले जाएंगे। और ये बात झूठ नहीं कि सभी को ना जो गार्जियन टाइप है, जो ये लोग, और सभी को बुलाएंगे, पूछेंगे कि हम नॉमिनेशन करें कि नहीं करें, तो यही कह करके हाँ, उसके बाद में दिलीप जायसवाल लगा दिए नड्डा जी, और नड्डा जी के लगाने के बाद कहे कि नड्डा जी से बात की। हम लोग कहे कि गठबंधन में थोड़ा वो बात नहीं है, आप भी कहे कि राज्यसभा हमारा ग्राम देहात में रहे खले हम लड़ेंगे तो विधायक में, नहीं तो वो सब हमको नहीं चाहिए। और मैं वहां से आप भाई, हमारा हर चीज आप लोगों के हाथ में है और सब लोग राय दे रहा है कुछ,
तो सभी का सुनना है, पर जो आप लोगों का मन होगा वही करेंगे। इसके बाद बोलने का मन नहीं कर रहा है, हालत खराब है, दौड़ते इसके आगे उसके पर चुनाव हम लोग जरूर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अच्छा वोट से जीतेंगे। और गरीब वर्ग को टोटल 100% मेरे साथ 100। और मैं किसी से गद्दारी नहीं किया, मक्कारी नहीं किया और मक्कारी नहीं किया, और जो गया उसका मैं आदर सम्मान किया। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद।